1897 में भारत के पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमीर की सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए सन्ना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। दम दिखा सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम दिखा सुल्तान, दम दिखा। पैरों पे बुज़दिल मारते सुल्तान, दुआ लग जाए, सुनने दे मत। हिम्मत पकड़ सुल्तान, हिम्मत पकड़। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। माफ कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है, जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बच जाए, सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है। तू भाई है। गुलबादशाह, मंसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। Colonel Houghton is here to brief us. हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट, 160 बंदे आपके सामने है साहिब। आगे पोजीशन पर।
खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है। कुछ अफगान हमले की फिरक में है और ये खबर सच निकले। आज सुबह हमारी यूनिट के मेजर नेबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोग थे और अक्साइज कुल बच्चा। जहाने की वजह फतेह, हिंदुस्तानियों के खिलाफ फतेह। आज का हमला आखिरी हमला नहीं था। मुझे यकीन है गुल बच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। नहीं सर। सर, अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है, जिसका मतलब है कि सामना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मदुल्लाह, हमारा फैसला नहीं है। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। दमनगाती ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये 2 किले, फोर्ट लॉकहार्ट जहाँ हम खड़े हैं और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसा साहब? हम उन्हें आराम से हरा देंगे। गुल बादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह। मैं अपनी ताकत तो बढ़ाने आया हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से 1000 हो जाएंगे। वो 5000 भी हो सकते हैं और 10,000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरो महमूदुल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा गुल बादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। यहाँ आकर एक होने का सबक तो दे दिया गुल बादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहाँ थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुल बादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वह जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली? महमदुल्लाह अपनी ज़ुबान पे लगाम खींच। अपनी औकात में रह सुल्तान। मिलेगा यकीन का सिक्का महमूदुल्लाह। जो बच्चों कार इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, दुश्मन चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर, दुश्मन
इस घाटी का नाम है सामना और यहाँ पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी मिट्टी है साहब, साथी जमीन है। हिंदुस्तान की थी हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सरहद की लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम को हवा। दुश्मन चाहे 2,000 हो या 10,000, 36 रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। साहब बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। Of course, Chan Singh. साहब टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपने भविष्य की तैयारी करेंगे, बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। But sir, reinforcements clear. Headquarters ने मना कर दिया है. What can we do? साहिब, मेरी बीवी मां बनने वाली है। छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब मैं छुट्टी चाहता हूँ। मैं नहीं देना चाहता। साहिब मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? 6 महीने पहले बताया ना। Get it out, Vita Singh. Come on, don't be shy, old chap. Nothing to worry about. Closer. Closer. Come on. A bit closer. A bit more closer. That's perfect. So तुम अपने सीनियर ऑफिसर के हुक्म मना कर रहे हो? वो बात नहीं साहब, मुझे जाने दो, मैं 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। मना कर दिया ना। आप अफसर लोग भी तो जाते हो छुट्टी पर। पिछले महीने आप ही तो गए थे ना। अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं है? Stop! बूटा सिंह, या तो अभी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 तक गिनूंगा, माफी मांग लो, माफी मांगो। Apologize, Buta! Apologize! कमला नमन माफी मंगला। 1 3 उनको लोड देखिए क्या? Scoundrels! Both of you!
मुझसे बचकर रहना। थू। अरे तुम लगी था नहीं। राम सिंह इंदिरा भी कमजोर नहीं है बूटा सिंह जो गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए। फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर पहनूं इनके, सामान कमाने के लिए हुआ हूं। चल तो जी ये मुझे मारने वाला सीन। चाचा दे चाचा। वीरे, वीरे, ठीक है तो? ठीक है। मौजी ना मिले, मौजी ना मिले। थक गया होना है पुत्र। चल चल के इकट्ठे रोटी खाइए। थक गया होना है पुत्र। चल बैठ के इकट्ठे रोटी खाइए। कैसी सोई? जिंदा। कैसी सोई? ईशर पुत्र आजा बैठ के इकट्ठे रोटी खाने आ। जिंदा। बोले आया बाबूजी। आजा आजा। ईशर पुत्र आजा बैठ के इकट्ठे रोटी खाने आ।
थी क्या? मेरे से क्या बापू? तेरा पुत्र रुको। इधर आओ। असली है चाहिए। तो बदल लेना है, मैंने अपनी इज्जत है। आजा दे दे मैनू। उधर पक्का ना? तो पक्का है जी सरदार जी। लाओ। आओ जी, मेरी दे दो। जल्दी। हाँ। ये चलती है क्या नहीं? बिल्कुल जल्दी ने। मुझे इस जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते बिलखते बच्चे नहीं। ये बात अपने दिल और जहन में डालो। ओए, याद में सिपाही का खून जाता है। आंसू नहीं। Totally 17 injured soldiers, but thankfully, सभी खतरे से बाहर है। असला? हर एक गोली के लिए एक दुश्मन। But अगली बार अगर जंग होगी, तो असला काफी नहीं होगा। Yes, चंद सिंह। गुरुद्वारे में अरदास की थी साहब। ये प्रसाद। Ardas is prayer.
सब Thank you, Chancellor. सब It's very tasty. It's all मिलेगा. बिल्कुल साहब. Thank you. साहब सब गुलिस्तान के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद आपके अर्दली के पास रखवा दिया है. शुक्रिया. और हाँ चंद सिंह, अगली बार जब अरदास करो तो ये मांगना कि कोई औरंगजेब वापस जिंदा न लौटे. नहीं लौटेंगे साहब. इस बार 1000 आए थे, अगली बार 2000 आएंगे, फिर भी हारेंगे. जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब, जज्बा लगता है. तुम ठीक कह रहे हो चांद अगली बार औरंगजेब 200 की नहीं 2000 की तैयारी करेंगे. और अगर लोकहाट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी, और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लोकहाट को. हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके. एक ऐसी तरकीब जिसे औरंगजेब टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके. It's absolutely imperative that we do this, sir. We have a lot at stake. You're absolutely right, Major. चाचा जी कारतूस किधर है? और कारतूस से खेलने की उम्र नहीं है तेरी. चल नीचे आ. कारतूस के बिना बंदूक किस काम की? तो सी रख लो. पहला फिर दे दे मेरे को. तो सी रख लो. जी आप रोटी नहीं खा रहे? तू खा भी रहे, मैं बाज खाना है. इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया. राजी. हाँ जी. दुश्मन की फौज मुझे 1000 में लग रही है. ये संदेश तो जल्दी ईश्वर भाई को देना पड़ेगा. पहला झंडा. ईश्वर जी, पहला झंडा दिख रहा है. दो झंडे मतलब 2000 बंदे. 2 झंडे. लालप्रा जी. हाँ जी. ये 1000 में नहीं, हजारों में है, हजारों में. जल्दी ईश्वर भाई को बता. झंडे दिख रहे, पांचवा लोग 4000. मतलब 8000. और एक बार दिख रहा है, मतलब 10. 12,000 बंदा है हमारे सामने. तब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना है.
बुशर पाजी ये तो अलग अलग तरफ जा रहे हैं। जल्दी कर। लोकाट ते 5000 गुलिस्ता और 2000 बंदे इधर आ रहे। Sir, this letter gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragari. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route, reaching. Thank you, sir. गुरमुख, हाँ जी बाजी। वही दोनों पोस्टों पर संदेशा भेज दें। पंच जाके 2 दस्ते आ रहे हैं। हमला जल्दी होने वाला है। पीछे पीछे। हो गया बाजी। चंगा। Sir. How will he hold on for 6 hours? Tell Ishar to abandon at will. अजी गुलिस्ता से संदेश आ रहा है। कर्नल हॉटन साहब का संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है, पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। चलो रवडी मेरा दस्ता ते आ रहा है। पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते। कोई गल नहीं काके, अब इनको ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है। पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे? वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं। और रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। हीरा। जी बाजी। एक काम कर, जा।
मोहसिन। जी जनाब। देखो जनाब, एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है। ओए तलाशी लो इसकी। जी जनाब। इधर ला। जनाब। पेशावर से बरतानिया फौज का पैगाम आवे। 4000 दस्ते असला और बारूद लेकर वहां पहुंच गए। गोलिस्तान, सारागिरी और लौकात की हिफाजत के लिए। शमशेर ठीक कह रहा था। उसने 1000 से ज्यादा बंदे देखे हैं हमारे। ये बंदा अपना पैगाम लेकर वहां जा रहा होगा। मर गया। दुश्मन हमसे 2 कदम आगे लग रहे हैं कुलबादशाह। पर खुदा तो मेरा हमारे साथ है महमूदुल्लाह। दुश्मन का सारा खबर उनको पहले मिल जाता है। किस तरह मुकाबला करना है अब्दुल बादशाह? वैसे ही जैसे पहले तय किया था क्या फिर? और पहले हमने तय किया था कि हम एक ही वक्त पर 3 किलों पर हमला करेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए। अब मुझे लगता है 3 किलों पर पेशावर से फौज आ चुकी है हिफाजत के लिए। अब हम एक ही वक्त पर सिर्फ एक ही किले पर हमला करेंगे। सबसे पहले सारागिरी, ताकि गुलिस्तान और लोकेट के बीच कोई पैगाम न मिल सके। दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ेंगे तो फतेह हमारी होगी इंशाअल्लाह। और सुनो, बाकी दस्तों पे पैगाम भेज दो। गुलबादशाह ने वापस बुलाया है। हम सारागढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। गुलबादशाह ने वापस बुलाया है। वापस चलो। जनाब, गुलबादशाह ने वापस बुलाया है। वापस बुलाया ही? चलो, घोड़ों को वापस लाओ। te bola. Te para. ये यो ना गल ते जीरा अपना जुगाड़ कम कर गया। और जिस औरंगजेब की लाश को तूने हिंदुस्तानी वर्दी पहनाकर भेजा था, लगता है वो स्कूल बादशाह के हाथ पड़ गई है और इसने हमारा संदेशा पढ़ लिया है। तभी इसने अपना इरादा भी बदल लिया। अब इसे ऐसा लग रहा कि हमारे फौजी दस्ते बढ़ चुके हैं और रोक लिया हमने इसे लुकाट और गुलिस्तान जाने से। अब ये अपने 12,000 बंदे लेके हमारी ओर आ रहा है। बस एक बारी पेशावर से बंदे पहुंच जाए, फिर हमें ये जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आजा, ओए आजा गुल बादशाह, आजा।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Why is the entire army of about 12,000 moving toward Saragari? But why is Gulatek in Saragari first? How on earth will Ishar stop this huge army? Inform Gulistan that the troops will be there as soon as possible. Sir. वो देख लिया तुम? इतना कम नहीं चलूंगा। मार लिया और उतल में जी। जीवन, खेती। 12,000 और अगजाई के सामने 21 सिख। तुम हॉकन को SOS भेजो। सारागरी को मदद की जरूरत है। वो सिर्फ 21 है। लोखार से मेजर साहब का संदेश है साहब। सारागढ़ी को मदद की जरूरत है। Send a message to Ishar Singh. Leave Saragari immediately. जी साहब। छोड़ दो। ईश्वर पाजी, कर्नल साहब का संदेश है, सारागढ़ी पोस्ट छोड़ने को बोल रहे हैं वो। लिख के हमारे पास तरकीब है। जब तक पेशावर से बंदे आते हैं हम इन्हें यहाँ रोक सकते हैं। हम पे भरोसा रखें। ये भी लिखो। हर पोस्ट की जिम्मेदारी जरूरी है। ऐसे कम नहीं चलता। और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है। हर पोस्ट की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए। लुकाट पे औरतें और बच्चे भी हैं। कुछ भी हो सकता है।
पाजी उनका वापस संदेश आया है। वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं और क्या? और पेशावर से लोखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बना कर रखें। तू जवाब भेज, लोखाट को भेज कि अपनी पोस्ट की सुरक्षा करे। ठीक है पाजी। कहना कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है। हाँ जी। पर पाजी। हाँ? इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा? ओए काके, ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख, हमने ना इस गुल बादशाह को इसका परचम यहाँ पे नहीं लेने देना। ओए हम इनके शेर ही बड़े काफी हैं इसके लिए, है कि नहीं? बिल्कुल पाजी। चल जा, जिस संदेश आए तो मुझे बता देना। हाँ जी। और तैयार हो जा सारे फौजी, जल्दी। भैया, यहाँ से किसी फौजी दस्ते को जाते देखा है? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ। रेजिमेंट, सब लोग अपनी पोजीशन पर। जी साहब। प्लान का अगला कदम उठाने के लिए तैयार? रब रखा, रब रखा। चलो चलो चलो। ईश्वर पाजी, बंदूक। पाजी, रबरा। और रब रखा। जगह बदलते रहो। 21 नहीं, 2100 बंदे लगने चाहिए। पोजीशन बदलो, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह। वो पोजीशन बदलो। और अपनी तरकीब काम कर गई।
रुक गया कुल बादशाह, पर इस पर भरोसा नहीं करना, कभी भी हमला कर सकता है। सब तैयार रहो। वो हिंदुस्तानी फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था महमदुल्लाह। हमने सोचा था कि हमको सारागिरी पर कब्जा करने के लिए 1 घंटा लगेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोगुना वक्त लगेगा। और पहले हम सारागिरी पर अपना परचम लहराएंगे और उसके बाद बाकी के 2 किलों की तरफ कूच करेंगे। या फतेह! सब लोग अपनी पोजीशन पर। पोजीशन बदलते रहो। और अक्सर को ऐसा लगना चाहिए कि बंदूकें चला रहे हैं। तैयार, 1 2 हमला। मुझे हमारे रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। कुल बादशाह के हमला करने के तौर तरीके से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुपकर वार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में बादलों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि 3 पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारागरी में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है, लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते। और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की एक पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों नहीं। तुम दोनों की यहाँ जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब। उत्तम सिंह जी साहब। अमर सिंह जी साहब। और निहाल सिंह जी साहब। तुम सब जाओगे। जी साहब। साहब तो मैंने कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान। एक तो पहले मुझे सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे।
what's happening in Saragari. No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Kulip's been quiet for some time. Kulip Singh! Isab! सामने गाते में आज से हमारी 2 पेट्रोलिंग यूनिट तैनात रहेंगे और दुश्मन की हर मूवमेंट की खबर हम तक पहुंचाती रहेंगे। वो हीलियोग्राफी पीछे रख दे, अभी जरूरत नहीं है उसकी। बाजी कुछ लोग जाकर एक खाट पे लगे बंदूक की जगह जाकर पोजीशन ले ले। ना, एक भी बंदा अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा जी, जब तक मैं नहीं बोलता। बाजी पोजीशन पर तो खड़े करना क्या आके, हुक्म करो। अब बताता हूँ करके, और आगे रखो, ध्यान पड़ा। आप बस हाँ करो बाजी, एक एक गोली पर दुश्मन का नाम लिखा है, इन सबकी कमर ठोक देंगे आज। ना, एक भी बंदा गोली नहीं चलाएगा जब तक। पेशावर का दस्ता नजर आने लगा है साहब। किस तरफ? साहब दक्षिण की तरफ से। ट्रूप्स को आने में 3 घंटे और लगेंगे। Send a message. जी साहब।
है गुलिस्तान से। बस 3 घंटे और रास्ता पहुंच जाएगा। बस 3 घंटे। और ये हुई ना खुशखबरी को। भाई भी साथ है हमारे। चलो घाट पे खबर करते हैं। पाजी अभी करता हूँ। अब बस 3 घंटे और है। एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए। पाजी भेज रहा हूँ संदेश। एक भी गोली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अजी चुप के मार रहा हूँ। अभी तक एक गोली खाली नहीं गई। और इसीलिए तो तुझे अपने साथ रखा है। तेरे साथ ना सबकी निशानेबाजी अच्छी हो गई है और छोड़ना नहीं है। तो सरदार जी अभी हमें जंग लग गया था। बहुत दिनों बाद मौका मिला है निशाना लगाने का। पेशावर से निकला हुआ दस्ता अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे में पहुंच जाएगा। किसी भी फौजी को अपनी जगह ठहरने की मोहलत मत देना। जो सर बाहर निकाले वो हमारे निशाने में होना चाहिए। मेरी बात सुनो। पहले की तरह आगे पीछे वाला दस्ता 100 बंदों का पूरा दस्ता जाना चाहिए। नीचे 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 निकले निकले और निकले। मेरा सबसे बहादुर सीपी सालार शहीद हो गया। ये हुई ना बात में भजियो। मेरे साथ आओ, मेरे साथ जल्दी जल्दी। नीचे नीचे और दूसरी की बात नीचे। वाइटर वाला दस्ता है।
मेरे गोली और हमारे एक सिपाही की जान। हमने कम से कम नहीं तो 2000 से 3000 बंदा उनका खत्म कर दिया। तो किसे लगता है मौत का डर इधर? किसे लगता है मौत का डर? तो मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है। कौन है यहाँ पे वो बुज़दिल जो पहले ही मर चुका है? और कौन है कोई? कुछ हमारे मन में मौत का खौफ हो ना, तो अगर मैं कहता खून ना, खून नहीं रहता, पानी बन जाता है। कोई बंदा यहाँ पे जिसकी रगों में बाजी बह रहा है कोई? नहीं। और जंग ना हथियारों से नहीं जीती जाती, न बड़ी बड़ी फौजों से जीती जाती है। जंग हिम्मत से जीती जाती है, हौसले से जीती जाती है, ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है। और उठाओ, क्या बात है? और ये जो बंदा है ना गुल बादशाह, इसके इरादे नापाक हैं। हमारी जमीन पर पांव रखकर रोकना चाहता है ये उसे। बस बच्चों और औरतों का कत्ल करेंगे। तो पोस्ट है हमारे पास, लुकाट पुलिस टीवी साहब रहते हैं लुकाट में, मेम साहब, और हमको कैसे मारना है मुझे अपने बच्चों की तरह। हमें उनकी रक्षा ऐसे करनी है जैसे हम अपने परिवार की करते हैं, करेंगे कि नहीं? उन तक दुश्मन को पहुंचने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। कोई सवाल से कोई शक ये तो सांस है ना, मारी नहीं है, सच्चे बादशाह की है। ये जिंदगी मारी नहीं है, जैसी चली गई चली गई। कोई सवाल पे कोई शक, कोई सवाल पे कोई शक नहीं बचे। कोई मैसेज सारागढ़ी से? नहीं साहब। इसका मतलब सारागढ़ी का हेलियोग्राफ काम नहीं कर रहा और गुलिस्तान से भी कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा फौज का दस्ता कहां पहुंच रहा है। Damn it. Have to try and touch base and find out what is happening. Have they been asked to retreat? And if yes, then why are they still firing? And who is doing the firing? Stop. हम दूसरी पलटन लेकर सारागढ़ी जाएंगे। बलविंदर, तुम भी साथ चलोगे? जी साहब। सारागढ़ी को हमारी मदद की जरूरत है। हम तैयार हैं साहब। कला सिंह, तुम हर वक्त यहीं रहोगे और जब भी कोई खबर आए हमें तुरंत खबर कर देना। जी साहब, मैं यहीं मुस्तैद रहूंगा। बलविंदर, तुम दूसरे दस्ते को इमीडिएटली तैयार करो। आज यहाँ पे सारा बंदा सुगरू से नहीं है, परदादे से नहीं है, और ना ही कोई बंदा लोहार से है। आज हम सब सरफरोश है, हिंदुस्तानी है। बोले सोनिया। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है।
हिंदुस्तान हमारा है। तुम्हारा सारा फौज मर गया है शर्ते। अभी उनको नोट करना है। और ये शहीद है खुदा, ये शहीद है। अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो रहे हैं। और जब तक ये शहीद जिंदा है ना, बहुत लोग आने कोई नहीं छू भी नहीं पाएगा। वहाँ पे ना, वहाँ भी रहेगा। वो भी नहीं चलते। अभी वक्त आ गया। तुमको भी लाशों के साथ सुला रहे हैं शर्ते। हमको लगा सारा के लिए 1 घंटे में कम से कर ले। इतना वक्त बर्बाद करके तुमने हमारा। वो बादशाह तुझे इसकी सजा देगा। ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कम देगी। मेरे को बहुत तरकीब है। शुरू किधर है? ये हुई ना बात। तुम्हारी तो मैं आज जीवा सिंह तुम्हारे पराठे सेकेगा। बाजी गोले भी खत्म हो गए। बाजी भाभी लेके आता हूँ।
ऐसे खून पसीने से तूने सारे गरीब को सींचा। ये सारे गरीब तेरे लिए हिंदुस्तान, और अभी तो सब खत्म होने वाला है ईश्वर सिंह। ये हिंदुस्तान मेरे साथ मिट्टी में मिलने वाला है। खबरदार ईश्वर सिंह। सिमोर बाबू, आप क्यों परेशान? आप चिंता मत करो, फौजी दस्ता आ ही रहा है, सब ठीक हो जाएगा। I'm missing Hira Singh. Now I'll never get to see him. बेटा, बेटा, मैं भी अपने भाई को कभी नहीं देख पाऊंगा। काश मैं उसके साथ होता, तो मैं उसकी जगह शहीद हो गया होता। वो ही अकेला नहीं, बाकी सब भी मेरे भाई हैं। आज उन सब की याद आ रही है। सारा गाड़ी भाई साहब, आधे मील की दूरी पर है, चलो जल्दी। तेरे दुश्मनों के साथ तो बहुत करना होता। ईश्वर भाई जी, अपने फौजी रास्ते में पहुंचने वाले। We'll be support for each other. हाँ सिमोर। क्या हुआ है ईश्वर सिंह? ये दरगाह तुम्हारा गुरूर है? जीवा तो ठीक है, ठीक हूँ मैं। हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया। फौजी है जीवा, सांस से भी कम है। अरे और गोले भी, थोड़े आपके और थोड़े मेरे। आज जीवा जल स्नान नहीं करेगा। ईश्वर सिंह, सारे के लिए हार गया। अग्नि स्नान जरूर करवा देगा। ये शहादत भी किसी किसी खुशनसीब को नसीब होती है। तू ईश्वर सिंह सारे के लिए हार गया। इन्हें छोड़ूं तो नहीं ईश्वर सिंह गुलबादशाह से हार। अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने बेबी को जाएंगे। आधे मील की दूरी पर है, चलो जल्दी। चलो। सदियों से झुकते हैं पर्वत भी सुनो इसका मोल क्या हो। अपने फौजी रास्ते में पहुंचने वाले। अपने ये वतन की दास्तां है माटी सर पे मैं जमल दूं मेरी माँ है। हो जो सरफरोश हम ये माटी ही बनेंगे सारे। बोला, बड़े दरवाजे के पास गोले मार। लो पाजी, संदेश आना शुरू हो गया है। ओ पाजी बताओ मैंने। और भाई करूँ क्या संदेश भेज रहा है? 6 0 आगे 1 2 5 7 ईशा सिंह मौत से नहीं डरता। गुलबादशाह, इसको आपको बहुत खौफ है। एक करके अगर इस कमरे में आग लगा दी तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा। अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची उन तक। वाहेगुरु, मेहर कर उन पर, मेहर कर वाहेगुरु मेरे मालिक।
क्या खबर है? कुछ भी नहीं। काला सिंह, कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मेम साहब, डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खबर देने वाला ही शहीद ना हो गया हो। जब से ये जंग छिड़ी है हम सिर्फ शहीदों की गिनती ही कर रहे हैं। सिर्फ गुरमुखी एक ऐसा है जो संदेश भेजना जानता है। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी। हे वाहिगुरु, मेहर कर उन सब पर। ओए मेरे जवानों, नारायण राम तो तू। ओए अब हम 36 रेजिमेंट के सिर पर 6 सरफरोश बचे हैं। ओ अब तक यहाँ पे हुक्म देने वाला सिर्फ मैं था, हवलदार ईश्वर सिंह। लेकिन अब तुम सब अफसर हो। जितना हुक्म देने वाला कोई है, फिनाइल लेने वाला। दुश्मन हजारों की तादाद में हमारे सामने। और जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक हम इसे अपना पर्चा भी आने जाने नहीं देंगे। और गुल बादशाह का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अब रखा वीरो, जागो 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 और है खड़ी अपने ये चमन की, ताक है वतन की ये सरागड़ी।
सरफरोशी की अपनी मर्जी हमें बुलाए यारी मिट्टी राख से मिलके राख सहोरे लिखते लहू से अपनी हस्ती कफन बांधे हैं तोड़े ना हमने बांधे दीवारों से लपकते हैं ये इरादे है वतन है वतन Teresa, Mom is crying a lot of pain. Come. Try to breathe harder. You need to breathe harder, you know. What's happened? Is she critical? I think she needs a surgical delivery. Madam, deep breaths. Deep. I talked to her husband. Can I talk to her No. husband? It's not going to be possible. We don't know where he's reached. We can only send a message to Salagari and we're not getting a response. It's possible that the only man who can send and receive messages is no more. Is it true? हेलियोग्राफ से संदेश आने की उम्मीद नहीं रखती। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने। ठीक है काला जी, मैं हूँ यहाँ पे। वाहेगुरु आपके साथ है। तेरे हिस्से की तारीफ छीन ली, तेरे हिस्से ने गोली में खाली, गोली में ले ली। मैं तो पागल था यार, जो मैं कहता था ये सब पागल था। मैंने समझा ही नहीं अपने भाई को, मेरे भाई का दिल चीर दिया। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे भरा मारता, मेरे भाई का दिल चीर दिया, मेरे भाई को मार दिया।
तेरे पास आ गया मैं तेरी गोद में सर रखकर सो जाऊंगा। बलविंदर पाजे। सब ठीक है पापा? क्या हुआ? उठे सब ठीक है पाजी, मेरे सराहनीय है। साहब मुझे भी चलना आपके साथ। शुक्रिया साहब, चला जा। तुम्हारा सारा फौज मर गया है शर्फी। अभी उनको नोच नोच के खाएगा लाश को। और ये शहीद है खुदा, ये शहीद ना अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो रहे हैं, और जब तक ईश्वर से जिंदा है ना तो इन्हें छू भी नहीं पाएगा। वो आप तेरा वो आ भी रहेगा। छू भी नहीं सकते। अभी वक्त आ गया, तुमको भी लाशों के साथ सलाना है शर्फी। हमको लगा सारा के लिए 1 घंटे में कब्जा कर लेंगे, इतना वक्त बर्बाद कर दिया तुमने हमारा। और बादशाह तुझे इसकी सजा देगा। ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कांपेगी। शर्फी मोहम्मद
ऐसे खून पसीने से तूने सारागिरी को सींचा। ये सारागिरी तेरे लिए हिंदुस्तान है, और अभी तो सब खत्म होने वाला है ईश्वर सिंह। ये हिंदुस्तान तेरे साथ मिट्टी में मिलने वाला है। खबरदार ईश्वर सिंह। क्या हुआ है ईश्वर सिंह? ये तर गया तुम्हारा गुरूर है? हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया, हार गया। ईश्वर सिंह सारे के लिए हार गए हो। ईश्वर सिंह सारा के लिए हार गया। ईश्वर सिंह गुलबादशाह से हार गया। हाँ, अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपनी बेबी को देगा। आधे मील की दूरी पर है, चलो जल्दी चलो। ईश्वर बाजी अपने फौजी रास्ते में पहुंचने वाले।
से नहीं डरता गुल बादशाह। इसको आपको बहुत खौफ है। अगर इस कमरे में आग लगा दी तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा। कितना हौसला है तुम्हें शेर सिंह? कैसे खौफ के मारे छुप के बैठा है? और मैं तेरे सामने खड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू हार गए शेर सिंह। जब तक मेरी सांस चलेगी ना तब तक ये सारागढ़ी हमारी है। अल्लाह तो ठीक है फिर अपने आखिरी सांस की तैयारी करें शेर सिंह।
मिट्टी है। Bloody more! Be serious किताब कोई देखा ना? उसके आगे मार देंगे। और बेटा, ऐसे ना। खड़ा। Let's go inside.